हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय जीनियस क्लासेस एंड यू आर वाचिंग हिंदी क्लासेस। तो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है इस क्लास 12 के हिंदी में। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग बात करने वाले क्लास 12 के हिंदी के चैप्टर नंबर 9वीं चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल मस्त और स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे ना, जिस टॉपिक का नाम है हमारा परजीत और समाज। और इस टॉपिक को हम लोग ऐसे पढ़ेंगे ना कि आपके दिमाग में डायरेक्ट ऐसे फिट होने वाले हैं, बिना किताब उलटे। और इस टॉपिक को इस है ना इस टॉपिक ये चैप्टर को पूरा आपको समझ में आएगा, पूरी गारंटी है। ठीक है ना, चलिए तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे परगीत और समाज के इसको पहले जानते हैं कि भैया इसको समझने से पहले हम लोग लेखक के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे विशेष आपको बोर्ड में परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जानेंगे कि लेखक जो इसमें लिखने वाले लेखक के अपने जीवन के परिचय के बारे में समझेंगे कि क्या थी। तो देखिए यहाँ पे परगीत और समाज का लेखक का नाम नामवर सिंह है। ठीक है ना, अब इसको कैसे याद करेंगे ये भी समझिए। जब यहाँ पे परगीत, अगर हम गीत अगर समाज में गाएंगे तो मेरा नाम होगा, है ना। कि भाई अगर मान लो बाय द वे काफी गांव ग्राम में कोई भी फलना आदमी गाना मतलब कुछ भी गा दिया, ठीक है, या गाना म्यूजिक अगर वो गाता है तो भैया उसके समाज में क्या हो जाता है, नाम पूरा फैल जाता है। भैया तू पूरा गा कर पूरा नाम का दिल जीत लिया ना, इस तरीके से। इसीलिए नामवर, क्या नाम कमाया। ठीक है ना, उसी प्रकार हम गीत गाएंगे समाज में तो मेरा नाम होगा, इसीलिए नामवर सिंह हो गया। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आया? आप देखो ये जो परगीत और समाज है, और ये क्या है, आपको इस तरीके से पूछे जाएंगे कि लेकिन आपका ये हमारा एक निबंध, क्या है, निबंध, है ना। तो समझ में बात को, ये एक निबंध है। अब इसके बारे में समझते हैं। नामवर सिंह जो यहाँ पे जन्म के बारे में बताते हैं, तो 28 जुलाई 1927 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान था कौन सा, मतलब कहाँ किस जगह पे इनका जन्म हुआ, तो यहाँ पे इनकी जन्म स्थान बताया जाता है जौनपुर में इनका, वाराणसी यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। ठीक है, और इनका मृत्यु मतलब निधन बोल सकते हैं या मृत्यु डेट। ठीक है ना, यहाँ पे 19 फरवरी, इसका तो ऐसे बुक में नहीं दिया, लेकिन आप ऐसे तत्काल में अगर दिखा, ज्यादा भी नहीं फिर भी हुआ है 19 फरवरी 2019। ठीक है ना ये। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे माता पिता का नाम क्या था, है ना। इनके माता पिता का नाम तो नामवर सिंह के माता और पिता का नाम तो भागेश्वर देवी, इनके माता का नाम, पिता का नाम नागर सिंह नाम था। ठीक है ना, नागर सिंह। आप कैसे जानेंगे पिता के नाम, तो यहाँ पे देखो ना, तो यहाँ से नागर हो गया और नाम से क्या हो गया, नामवर। मतलब पिता और पुत्र में कुछ ना कुछ उसका मिलता जुलता जरूर है। ठीक है, आई बात समझ में। हाँ देखिए यहाँ पे सिंह है तो यहाँ पे भी सिंह है। जब बेटा है तो है ना, तो बेटा है तो पिता के भी नाम में कुछ ना कुछ आएगा कि नहीं मिलेगा, है ना, मैच करेंगे। तो यहाँ पे अब सम्मान, इनको सम्मान कैसे किया गया, सम्मान का मतलब होता है यहाँ पे सम्मान, उसको सम्मानित कैसे कैसे किया, है ना। अगर हम अच्छा समाज में गाएंगे तो हमें सम्मानित किया जाएगा, और कैसे, तो पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा, है ना। तो कौन कौन से ऐसे पुरस्कार इनको मिला, इनको यहाँ पे बात बताया गया। 1971 ईस्वी में इनको एक पुरस्कार मिला, जो क्या चीज पर लिखे, कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान पर इन्होंने बताया। और ये एक कविता के एक नए प्रतिमान है, एक क्या है, एक कहानी पर बताया। हमने क्या बताया, कहानी पर, जिन्होंने क्या इनको मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन इनकी शिक्षा प्राथमिक गांव से हुई। शिक्षा के मतलब एजुकेशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो भाई प्राथमिक गांव से ही हाई स्कूल बनारस, मतलब गांव से ही प्राथमिक मतलब पहले से 9वीं कक्षा तक पढ़े, और फिर बाकी जो 10वीं से लेकर के, है ना, इंटरमीडिएट हो चाहे ग्रेजुएशन हो या एमए हो, इस तरीके से आगे की पढ़ाई जो बनारस से इन्होंने किया। ठीक है, अब और उनको कृतियां क्या क्या थी, मतलब क्या क्या उन्होंने लिखा और उसके बारे में सुन। तो यहाँ पे कृतियां जो है, यहाँ पे बकलम खुद जो ललित निबंध है और नई कहानी एक कहानी है। तो इन्हों के द्वारा कृतियां ऐसे ऐसे दो पॉइंट लिखे हैं, जो कृतियां किसके द्वारा है, ये हमारा नामवर सिंह के द्वारा है। ठीक, लेकिन यहाँ पे समझेंगे अब आलोचना। अब यहाँ पे होता है कुछ बातों को यहाँ पे रखा गया है, आलोचना निबंध की पुस्तक बाढ़ विवाद से। अब ये आलोचना क्या होता है, किसी किसी आलोचना का मतलब होता है शिकायत। जरूरी नहीं है कि शिकायत जो है सिर्फ बुराई के बारे में ही होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि आलोचना अच्छाई और मतलब शिकायत अच्छाई के लिए होते हैं और बुराई के लिए, दोनों चीज के लिए होते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं आलोचना। जैसे सपोज डेट मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं, मेरे पढ़ाने के लोगों को मतलब इस बात को समझने की जो है समझदारी आ गई, ये कुछ हम पॉइंट समझा रहे थे जो समझ गए कुछ, तो वही बच्चा दूसरे के मेरे क्या करेंगे, शिकायत करेंगे, तो ये अच्छाई की बात करेंगे। लेकिन अगर हम पढ़ाएंगे, अगर मेरी वो पढ़ाया हुआ जितना समझाया हुआ बच्चों को माइंड आउट होगा, मतलब ऊपर पर बाउंस कर गया, नहीं समझ में आया, तो वही बच्चा मेरे शिकायत करेगा दूसरे बच्चे से कि फलाना टीचर के पढ़ावे ना हुआ, क्या लिखा पढ़ा है। लेकिन मेरी इस तरीके से शिकायत हुई, वो आलोचना हुई। जो आलोचना का मतलब होता है शिकायत करना, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे के बारे में। ठीक है, तो ये हमारी आलोचना होती है, और इसी आलोचना को हम लोग पूरी जर्जर से पूरा वाकिफ है भाई, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ काव्य के नाम है जो यहाँ पे बताया गया है, कौन कौन से काव्य है। कविता लिखने वाला कवि कहलाता है ना, निबंध लिखने वाला निबंधकार कहलाता है।
है ना। और कविता लिखने वाला कवि कहला रहा है, कहानी लिखने वाला कहानीकार कार कहला रहा है। उसी प्रकार अगर महिला में लिखते तो कविता लिखने वाला कवित्री कहलाएगी। ठीक, तो यहाँ पे काव्य यहाँ पे है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, मुक्ति बोध है, त्रिलोचन है, नागार्जुन है, केदारनाथ जी है, ये सब जितने भी हमारे काव्य हैं जो इन्हीं के द्वारा बहुत से ऐसी कविताएं लिखी है यहाँ पे, है ना। कौन कौन सा कविताएं लिखे हैं उसके बारे में ही यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे बात बताया गया कि भैया देखो यहाँ पे जो परगीत है जितने ये इन्होंने गाया, अगर मैं बात बता दूं कि कविता, अगर कविता हम बोलते हैं तो कविता को 2 भाग में डिवाइड करें। कितने भाग में? 2 भाग में। समझ में आई बात को? जो प्रबंध गीत, मुक्ति मुक्तक बोध। तो कविता को हम लोग कितने भाग में बताया? प्रबंधक में और कविता में, और एक क्या था? मुक्तक बोध में। ठीक है, 2 तरीके से बांटा गया है। और दोनों का अगर बताया जाए कि जो हमारा परगीत है, परगीत जो है एक हमारा लिरिक शब्द से है। लिरिक का मतलब यहाँ पे समझिए जैसे आप गीत वगैरह या गाना गाते हैं, है ना, तो बिना उसके म्यूजिक के आधार पे ही समझते हैं। अगर म्यूजिक इसको समझ में आ रहा है तो वो पॉइंट भी क्या होंगे, जैसे म्यूजिक है तो उसका पॉइंट भी लिखाते हैं, कभी वीडियो देखते हैं या भक्ति गान देखें, है ना, भक्ति गान जो भी जितने भी पॉइंट निकलते हैं, एक जो परगीत जो होते हैं ना, अगर हम बात बताएं, तुमको ढोलक तो देखे होंगे, ढोलक तो बजाएंगे, अगर तुम ढोलक अगर तरीके से बजाया जाए तो उससे सुर निकलते हैं। क्या निकलते हैं? सुर निकलते हैं, है ना। कोई म्यूजिक बजा रहे हैं तरीके से तो उसका म्यूजिक कुछ निकलता है, किसके अकॉर्डिंग किसका म्यूजिक निकल रहा है ना, म्यूजिक है। अगर उसको बेढंग तरीके से या बोल सकते बेतरीके से तरकीब से अगर बजाया जाए तो वो क्या होगा? शोरगुल होगा, हल्ला होगा। तो ये ऐसे सिमिलरिटी अगर देखा जाए, ये सिमिलरली मतलब कुछ ऐसे पॉइंटेड हो रहे हैं। लेकिन अगर हम आपको बताया जाए कि गाने की बात करते हैं, गीत अगर आप तरीके से गीत गाएंगे तो आपकी क्या होगी? एक सुरीली होगा आवाज, है ना, एक सुरीली होगा, है ना, जो और लेकिन जो हम अगर बेतरकीब से गाएंगे तो एक क्या होगा? वो हल्ला होगा, शोरगुल होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ना कविता, यहाँ पे परगीत समझेंगे। परगीत में यहाँ पे समझेंगे कि भैया परगीत समझोगे, मेरे गीत अगर गाया हुआ समाज में अगर गीत प्रगति कर रहे हैं, मेरे गीत का प्रगति चर्चा चल रहा है तो उसमें समाज में मेरा क्या क्या हो सकते हैं, मतलब परगीत और गीत। अगर हम बोला जाए कि गीत और परगीत क्या है, देखो आज की बात नहीं समझ रहे, बोले कि भैया अगर देखा जाए दोनों को सेम, अगर देखो हम गीत उसको बोलते हैं, वैसी कविताएं जो गीत हमारा क्या हो? एक लंबी विशेष हो, जो लंबा होता है, जो पहले पुराने जमाने में हमारे पूर्वज जो होता है पहले के जिस तरीके से गीत जो होते थे ना बहुत बड़े बड़े होते थे, लेकिन बहुत बड़े बड़े, लेकिन अब के दौर में अगर उसे पढ़ने के लिए दिया जाए तो कुछ पढ़ते पढ़ते अनकुहास मतलब बोलेंगे छोड़ो इतना बड़ा है, कुछ आदत छोड़ करके भाग जाएंगे। अब कुछ को देखेंगे दिमाग खराब है, इतना बड़ा है ना गीत है ना। तो वो जो पहले के जो लिखे थे कुछ ऐसे अर्थ लिखते थे जो आज जो बल्कि क्या है कि जो आज का गीत और पहले का गीत छोटा, और ये परगीत में क्या होता है? जो बड़ा गीत को छोटा कर दिया उसको परगीत नाम दे दिया गया। ठीक है, जिसमें क्या है दोनों का सेम पॉइंट है, जो बड़ा गीत और छोटा गीत दोनों का एक मतलब की एकदम सेम निकल रहा है, मतलब समझ सकता उतना में कॉन्फिडेबल है। ठीक है, तो जहां पे परगीत और गीत जो है यहाँ पे बहुत से ऐसे लिखा गया है जो यहाँ पे आधारित हैं, और नाम से बताते हैं कि मेरा जो परगीत जो ऐसा गाया हुआ है छोटा ही सा है। पहले के लोग तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े गाते थे, गीत जो उनका गाया हुआ बहुत बड़ा हुआ, लेकिन आज के दौर में उनको छोटा कर दिया गया है और उनके लोगों का मतलब ज्यादा समझते हैं। कोई भी जो बड़ा वीडियो देखने के लिए पसंद नहीं करते, शौक नहीं रखते हैं, बल्कि छोटा उस पॉइंट को शॉर्ट में बनाने की कोशिश करने का सोचते हैं, है ना। हर एक शॉर्ट मीडियम से चलते हैं, है ना। आइए बताइए, तो वो मतलब कि जो मध्य पूर्वज जो थे उसके द्वारा कई गीत जो है व्याख्या या यहाँ पे राजन व्याख्या के उल्लेखन किया, लेकिन जिसके तहत ने मतलब उस कविताओं को छोटा करके लोगों को प्रस्तुत किया, और ये हमारा परगीत कहलाया। जो छोटा बहुत से बड़े गीत को हम छोटे गीत कर देते हैं, गीत में परिवर्तन करते थे कविता एक गीत के रूप में, तो उसको हम परगीत कहते हैं, और लंबे वाले को हम गीत कहेंगे। आइए बस में लंबे वाली कविता को हम गीत कहेंगे, छोटे वाले गीत को क्या कविता को कहेंगे? परगीत कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसे पॉइंट को डेरिवेट किया गया था। अब यहाँ पे समझेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इनके द्वारा भी लिखा गया था, है ना। यहाँ पे भी इनके द्वारा कुछ प्रबंधक और मुक्त बोधक, मतलब ये ऐसा भी इनको गीत गाया कविताएं गाई थी, इनके भी जो कुछ ऐसे हैं जो बड़े लिखते थे, बड़े तो लिखते थे, और कुछ ऐसे लिखने के आधार पे कुछ ऐसा शब्द है जो हमको अर्थ नहीं मालूम है। और इस टॉपिक को हमें ऐसा समझा रहे मेरे दोस्त, अगर आप खुद पढ़िएगा तो आपको समझ में हिंदी का अर्थ आएगा नहीं, बेढंग मतलब ऐसे तरीके से लिखे, वो तरीका तो सही लिखा लेकिन हमको अर्थ समझ में नहीं आएगा। और मैं इसी वीडियो को मैंने शॉर्ट मतलब कि अच्छे तरीके से, है ना, अच्छे तरीके से समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और आप समझ में आएगी, पूरी गारंटी है। तो ये गीत जो है और परगीत आप समझ गए। तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बहुत बड़ी बड़ी क्या थी, इनकी
कविताएं थी, ठीक है। यहाँ पे जो कविताएं लिखे, जो क्या हुआ, इसका बहुत ही लंबा लंबा था, ठीक है। जो इसके द्वारा भी सोचे कि इतना बड़ा लिखना कौन आज के दौर में देखना चाहेगा। जब भी गीत देखेगा है ना, गीत होगा, कविताएं देखने की पढ़ने की रहेगा, है ना। हर किसी को बहुत ऐसी कविताओं को पढ़ने में इंटरेस्टेड रखते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं कि जो बड़ा वाला गीत रहता है तो इंटरेस्टेड नहीं रखते हैं, शॉर्ट वाला इंटरेस्टेड बहुत ज्यादा रखते हैं, है ना। इंटरेस्टेड उससे बहुत लगा रहता है कि भाई हाँ पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगता है कविता। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो कविताएं थी वो बहुत ही क्या थे, लंबे लंबे थे। उसको छोटा करने के लिए नामवर सिंह ने अपना नाम कमाया और लोगों के समाज में आपने बताया कि ये कविता इस तरीके से लोगों को बताना है ताकि वो इंटरेस्टेड रख सके। तो बहुत से ऐसे मुक्ति बोध त्रिलोचन हो गए, नागार्जुन हो गए, केदारनाथ सिंह हो गए, ये सब अपनी अपनी कविताएं लिखे जो लोगों को प्रस्तुत किया, जो लोगों को इंटरेस्टेड अभी तक नहीं, मतलब कि उसमें तो हिंदी अर्थ तो लिखा हुआ है लेकिन उसका अर्थ सही से सही मालूम नहीं है। और इसी को समझाने के लिए परगीत का इस्तेमाल किया। और जब परगीत छोटे छोटे स्टेप में गीत को किया, कविताओं को किया, जिसको परगीत नाम दिया गया है। और इसी के आधार पे लोगों का आज नामवर सिंह का नाम अभी भी पूरा क्या है, प्रचलित है। और इसके नाम से लोग मतलब प्रचलित मशहूर भी हुए। कौन? नामवर सिंह, जो परगीत और समाज, परगीत में ही क्या, परगीत उनका जो गाया हुआ प्रदर्शन था, जो कविताएं जो थी, जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ था, और उसका चर्चा बहुत समाज में अच्छा लगा, लोग दर्शन के उसकी बहुत ही मन को दिल को छू लिया, और जिसकी वजह से उनका नाम नामवर सिंह तो पड़ा ही। नामवर बोले नाम का मतलब भाई तुम्हारा नाम हो गया, क्या गाया है ना, क्या नाम है, तो उसी ने नाम वर कर दिया इसमें, ठीक है ना, वर। आइए बात समझ गए। तो इस तरीके से वर का मतलब क्या था, वरदान किया ना, है ना, वरदान करते लोगों को, ऐसा परगीत को क्या क्या वरदान किया, और लोगों में किस तरीके से है ना चर्चा चला, और इसका आगे चल के। तो ये एक इस तरीके से इसके एक पॉइंटेड थे, मैंने आपको ये समझाए दोस्तों। बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि दोस्त कुछ ऐसे हैं जो क्लास 12th में हैं, यदि वो कुछ भी नहीं पढ़े तो आप उसे करीब आने के लिए कहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल से जुड़ने करें, हमें कॉन्टेक्ट करें चैनल से, ताकि इस तरीके का वीडियो आपको पल पल इस तरीके का नोटिफिकेशन भी ऑन कर ली, ताकि आपको बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ गुड डे।